हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। अब हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि जो हमें एक्स की वैल्यू दी गई है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका आ गया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 1 और हमें x की वैल्यू जो गिवन है वो दी हुई है x इक्वल्स टू -1/3। तो कैसे इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे वी हैव पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 1। जो पॉलिनोमियल गिवन है वो हमने फर्स्ट उसको लिख लिया और उसको हमने फर्स्ट डाल दिया, इक्वेशन फर्स्ट डाल दी इसको। ठीक है, अब पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1/3 जो हमें गिवन है x की वैल्यू वो पुट कर देंगे फर्स्ट में इसमें। ठीक है, वी गेट पी ऑफ एक्स जो है, अब एक्स की वैल्यू हम -1/3 लगा रहे हैं तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ -1/3 हो जाएगा इक्वल्स टू 3x + 1 है, हमें गिवन पॉलिनोमियल मिला हुआ है 3x + 1। तो इसमें लगाएंगे 3x की वैल्यू लगाएंगे -1/3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे +1 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 को जब ब्रैकेट को इसको ओपन करा, इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ये -3/3 आ गया, प्लस का 1 आ गया और 3 और 3 आपस में कट गया तो यहाँ पे बच गया हमारे पास -1 + 1 और प्लस का 1 और माइनस का 1 हो गया हमारा इक्वल्स टू 0। हैंस -1/3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पी ऑफ एक्स। मतलब जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल कब होगा, जब हमारी जो गिवन वैल्यू होगी एक्स की वो जब हम गिवन पॉलिनोमियल के अंदर उस वैल्यू को लगाएंगे तो हमारा आंसर जो है वैल्यू जो है वो आगे 0 आनी चाहिए, तभी वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, अब आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x - 4 और x की वैल्यू हमें दी हुई है 4/5। सोल्यूशन है वी हैव पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x - 4, इसको 1 लगा लेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4/5 और ये हमें गिवन वैल्यू है x की 4/5 इन फर्स्ट वी गेट पी ऑफ x की जगह अब हम लिखेंगे पी ऑफ 4/5। ठीक है, इक्वल्स टू 5x - 4 हमें गिवन है तो हमने लिखा 5x की वैल्यू आ गई 4/5 - 4। अब इसको मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट ओपन करके 5 4 द 20/5 आपस में कट गए 4 आ गया और यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। अब जो आ गया 4 - 4 इक्वल्स टू 0। तो अब जब हमने 4/5 वैल्यू लगाई गिवन पॉलिनोमियल में तो हमारी वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो इसका क्या मतलब है, हैंस 4/5 इज़ अ जीरो ऑफ गिवन पी ऑफ एक्स। ठीक है, जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें उसमें एक्स की वैल्यू जो दी है 4/5 ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² - 1 x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1। दो वैल्यू हमें x की गिवन है, एक 1 है और एक -1 है, तो दोनों को हम टर्न बाई टर्न लगा के देखेंगे। सोल्यूशन आ गया वी हैव पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² - 1, इसको हमने फर्स्ट नंबर इंडिकेट कर दिया, ये हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट करना है x इक्वल्स टू 1 क्योंकि हमें x की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक पॉजिटिव 1 है एक नेगेटिव 1 है। पहले हमने x को 1 पुट कर लिया, पुट x इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट वी गेट। अब जहाँ पे पी ऑफ एक्स है यहाँ पे हमने लिख देना है पी ऑफ 1 इक्वल्स टू x², तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, -1 और ये दोनों को प्लस माइनस का है तो ये 0 आ गया। हैंस 1 इज़ अ जीरो ऑफ गिवन पी ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की गिवन पॉलिनोमियल में तो ये उसका 0 है गिवन पॉलिनोमियल का, जो वैल्यू गिवन है 1। अब हमने पुट करनी है आल्सो वी पुट x इक्वल्स टू -1 इन फर्स्ट वी गेट। अब हमने x की वैल्यू -1 पुट कर लेनी है, p -1 हो गया, p ऑफ x की जगह हमने लिख दिया p ऑफ -1 इक्वल्स टू, अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है गिवन x² - 1, तो x की जगह अब हमने -1 का स्क्वायर लिख दिया, -1 ये वाला लिख दिया जो गिवन था, इट इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर पॉजिटिव में हो गया क्योंकि ये दो बार आपस में जब मल्टीप्लाई होगा -1 × -1 इक्वल्स टू प्लस का 1 और ये -1 ये वाला आ गया। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो आ गया 0।
तो इसका क्या मतलब हुआ, हैंस -1 इज़ आल्सो ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्स। जो दोनों वैल्यूज़ ये दी हुई हैं एक्स की 1 और -1, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा x² -1। अब आ गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और x -2 और x की वैल्यूज़ गिवन है -1 और 2। सोल्यूशन है वी हैव पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और x -2, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। पुट x इक्वल्स टू -1। अब दो वैल्यूज़ दी हैं तो हमें पहले हमने ये लगानी है, वैल्यू पुट करके देखना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, फिर हमने ये लगा के देखनी है। पहले हमने x वैल्यू -1 लगा ली हमने। पुट x इक्वल्स टू -1 इन फर्स्ट, वी गेट पी ऑफ -1 आ गया इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है x प्लस 1 और x -2, तो हमने x की वैल्यू लिखी -1 + 1, फिर आ गया -1 - 2, ब्रैकेट्स में है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये इक्वल्स टू आ गया। इसको सॉल्व किया तो आ गया 0 और इसको सॉल्व किया तो आ गया -3। अब जब 0 के साथ इसको -3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब है जो x इक्वल्स टू -1 है वो जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है। आल्सो पुट x इक्वल्स टू 2। अब हमें दो वैल्यूज़ दी हैं, अब हमने x इक्वल्स टू 2 लगा के चेक करना है। इन फर्स्ट वी गेट P ऑफ 2। अब P ऑफ 2 हो गया, x की जगह हमने अब 2 लगा लेना है। P ऑफ 2 आ गया। P ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 + 1 और 2 - 2, ये हमने गिवन पॉलिनोमियल में वैल्यू डाल दी। अब इन दोनों को सॉल्व किया, 2 + 1 आ गया 3 इंटू 2 - 2 आ गया 0। अब 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन जो 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब है, हैंस 2 इज़ आल्सो ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल P ऑफ x। तो इसमें -1 और 2 जो थे दोनों इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल थे। तो ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।